द लेजेंडरी एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें डायमंड दिखा जो कि आयरन थ्रोन के पास जा रहा था और वहां पर उसे दूर से रिनेरा दिखी जो कि छोटी वाली रिनेरा थी और वेलेरियन में वो कुछ कम आवाज में बोल रही थी। और तब डायमंड उसके पास गया और वहां पर रिनेरा आगे आकर कहती है कि आपने मुझे धोखा दिया और बर्बाद करने की कोशिश की क्योंकि आपके भाई ने आपसे ज्यादा मुझसे प्यार किया। और वहां डायमंड ने उसका सर काट दिया और तभी भी रिनेरा कहती है कि तुम्हें यही चाहिए था। और एक रेवन आ गया जिसमें यह भयानक सपना देखकर डायमंड उठा और तब वहां पर साइमन स्ट्रॉन्ग थे और वो कहते कि एक रेवन आ गया जिसमें डायमंड के हाथ में खून भी था। और वहां पर साइमन कहते कि क्रिस्टल कोर ने रॉसबेट और स्टॉकवर्थ के लॉर्ड्स को अपनी तरफ ले लिया और उन्होंने एगोन को अपना राजा बना दिया और इसी वजह से उसकी सेना अब क्रिस्टन के साथ है, जिसमें क्रिस्टन कोल उस सेना को लेकर शायद हैरन हॉल की तरफ आएगा और आपको भी सेना तैयार करनी चाहिए क्योंकि क्रिस्टन की सेना काफी बड़ी है। और तब वहाँ डायमंड और साइमन आकर लॉर्ड टली का पोते ऑस्कर से मिले जो कि रिवर रन के लॉर्ड थे। और वहाँ डायमंड कहता है कि तुम्हारे दादाजी नहीं आए और तब ऑस्कर कहता है कि वो बीमार है इसलिए मैं आया हूँ। और तब डायमंड कहता है कि तुम्हें उन्हें मारकर खुद को लॉर्ड बनाना होगा और उसके बाद में तुम्हारी सेना यूज करूंगा। और तब ऑस्कर कहता है कि वो मेरे पिता जैसे और उन्होंने ही मुझे बड़ा किया है जिसमें हम लोग ऐसे गलत काम नहीं करते, साथ ही मैं उनकी जगह पर सेना की बात नहीं कर सकता। और तब डायमंड कहता है कि फिर तो तुम मेरे किसी काम के नहीं। और फिर वो साइमन को पूछता है कि ब्रैकन्स और ब्लैकवुड में से कौन हमारी तरफ है। और तब साइमन कहता है कि ब्लैकवुड्स हमारी तरफ है। और तब विलियम कहता है कि ब्लैकवुड्स को फिर बात करने यहाँ बुलाओ। दूसरी तरफ रेनिस डॉक पर आकर आगे बढ़ी और वहां पर तब उसे एलिन दिखा और रेनिस एलिन से मिली और वो कहती है कि तुमने मेरे पति को बचाया और लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे दिखते होगे और तुम्हारी माँ भी काफी हॉट होगी। और तब वहाँ पर कॉर्लिस आ गया और उसने एलिन को वहाँ से भगा दिया, जिसमें रेनिस कहती है कि तुम्हें एलिन ने बचाया, ये चीज तुमने मुझसे छुपाई और इसका कारण भी मुझे पता है, जिसमें एलिन का पास्ट उसकी गलती नहीं लेकिन तुम्हारी गलती है और तुम इस वजह से उसे इनाम भी नहीं दे रहे। जिसमें रेनिस समझ गई थी कि एलिन असल में कॉर्लिस की किसी वेश्या के साथ रंगीन रातों का नतीजा है। और तब कॉर्लिस कहता है कि तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। और तब रेनिस कहती है कि मुझे बेला के कहने पर यहाँ आना पड़ा क्योंकि उसकी और जेस की बातें कोई नहीं सुन रहा। साथ ही रेनेरा काउंसिल से गायब हो गई। और तब कॉर्लिस कहता है कि वो कहाँ पर गई होगी। और तब रेनिस कहती है कि वो किसी खास काम से ही गई होगी। दूसरी तरफ एलिसेंट अब विसेरियस की बातें याद कर रही थी कि क्या सच में उन्होंने एगन द कॉन्करर की बात की होगी। और तब वहाँ मैस्टर आए और उन्होंने चाय दी जो कि आईपीएल वाली चाय आप समझ सकते हो। और वहाँ पर एलिसेंट कहती है कि मैं उस लड़की को ये पिला दूंगी जिसे इसकी जरूरत है। और तुम्हें क्या लगता है कि विसेरियस ने एगन को राजा चुना होगा क्योंकि तुम विसेरियस के बीमार होने से उसके साथ काफी वक्त गुजारते थे। और तब मैस्टर कहते हैं कि मैंने उनसे इस बारे में कभी खास बात नहीं की और वो वहाँ से निकला, जिसमें वो चाय असल में एलिसेंट ने पी ली थी क्योंकि वो क्रिस्टन कॉल के नासा इस बच्चे की मां नहीं बनना चाहती थी। दूसरी तरफ ड्रैगनस्टोन में हमें बेला नजर आई जिसमें वो क्रिस्टन कॉल की बढ़ती हुई आर्मी के बारे में बताते हुए चिंतित थी और वो लोग एक के बाद एक छोटे छोटे लॉर्ड्स के किलों पर कब्जा करके उनकी सेना को अपने में जोड़ रहे थे। और तब बाकी लॉर्ड्स कहते हैं कि तुमने उसे छोड़ दिया, ये तुम्हारी गलती थी। और तब बेला कहती है कि अगर ड्रैगन के ऊपर से तुमने उसे देखा होता तो तुम समझ जाते। और वहाँ पर जेस कहता है कि बेला ने ही उनके बारे में पहले पता लगाया था और वहाँ पर उनके पास सेना नहीं थी। साथ ही वहाँ पर डायमंड और अब रिनेरा के गायब होने से सभी लॉर्ड्स परेशान थे, लेकिन जेस और बेला को भी उनके बारे में कुछ नहीं पता था। साथ ही उन्होंने डायमंड के हैरन हॉल के होने के बारे में पता करने के लिए रेवेंस भेजे थे, वो भी वापस नहीं आए और बढ़ती हुई सेना के चलते वो और चिंतित थे। और तब सर आल्फ्रेड कहते कि हम लोग उनसे कैसे लड़ेंगे क्योंकि हमारे पास तो सेना ही नहीं है। और तब बाकी लॉर्ड्स उनकी बात मान रहे थे और वहाँ पर रेनिस कहती है कि हम लोग साथ में कुछ जरूर कर लेंगे। और तब अल्फ्रेड कहता है कि तुम रिनेरा के हैंड नहीं हो और हम लोग तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। और वहीं पर उसका पति कॉर्लिस आ गया और उसे देखकर सभी लॉर्ड्स की फट गई। और कॉर्लिस कहता है कि हमारी रानी के ना होते हुए हमें काउंसिल को अच्छे से चलाने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि एक दूसरे से लड़ने के बारे में। साथ ही हम लोग ऐसे तो दुश्मनों को नहीं हरा सकते। और तब रेनिस कहती है कि रेनेरा अगर यहाँ पर होती तो वो क्या सोचती, हमें ऐसे सोचना होगा। दूसरी तरफ क्रिस्टन कोल ने एक किले पर कब्जा कर लिया था और उन्होंने पूरी डार्क लिंक के आर्मी को भी हरा दिया था, जिसमें वहां पर क्रिस्टन ने एगोन के सामने झुकने वालों को खत्म करने की धमकी दी और इसी वजह से काफी सारे सैनिक उनकी तरफ आ गए थे। लेकिन लॉर्ड डार्कलिन नहीं माने और उन्होंने रिनेरा को ही सपोर्ट किया, जिसमें डार्कलिन ने क्रिस्टन कोल को गद्दार सैनिक बुलाकर थूका और वहां पर क्रिस्टन ने लॉर्ड डार्कलिन के गले को काटकर उन्हें खत्म कर दिया। और फिर क्रिस्टन को एक संदेशा मिला और तब उसने हैरन हॉल की जगह पर
दूसरी तरफ जाने का डिसाइड किया। और ये सुनकर ग्वेन कंफ्यूज था क्योंकि उन्हें हैरन हॉल जाना था, लेकिन वहाँ पर क्रिस्टन ने उसकी बात नहीं सुनी। दूसरी तरफ एगोन के काउंसिल में हमें पता चला कि क्या संदेशा मिला था। असल में क्रिस्टन को पता चला था कि डेमन ने हैरन हॉल पर कब्जा कर लिया और इस बारे में एगोन जानकर कहता है कि लैरिस, तुम्हें खुद के स्ट्रॉन्ग परिवार के किले पर होना चाहिए था और अगर तुम वहाँ होते तो वो हमारा होता। और वहाँ पर लैरिस कहता है कि हैरन हॉल का किला यूजलेस है क्योंकि वो किले की हालत काफी खराब है और उसका सारा खजाना मेरे पास है, जिसमें डायमंड को वहाँ से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन दूसरे किलों को क्रिस्टन जीतकर हमारे पास ला सकता है। और वहाँ एमोन कहता है कि क्रिस्टन अब रुक्स रेस्ट की तरफ जाएगा क्योंकि वहाँ पर लॉर्ड स्टोस्टन रिनेरा के सपोर्टर है और उसके छोटे से किले पर आर्मी भी ज्यादा नहीं होगी और उसके चलते पास का ड्रैगन स्टोन कमजोर हो जाएगा और बिना ड्रैगन्स यूज किए हम लोग उन्हें हरा देंगे। और तब एगोन कहता है कि क्रिस्टन को हैरन हॉल भेजो जिसमें मुझे वो बड़ा किला चाहिए। और तब एमोन कहता है कि ये प्लान मैंने और क्रिस्टन कोल ने साथ में मिलकर बनाया, जिसमें से कोई नहीं बदलेगा। और तब एगोन कहता है कि मैं तुम्हारा राजा हूँ और तुम दोनों मेरे बिना प्लानिंग नहीं कर सकते। और तब एमोन वैलेरियन में कहता है कि तुम अपने बेकार दोस्तों के साथ बिजी रहते हो और तुम कोई भी प्लानिंग बनाने में नहीं समझते, साथ ही तुम प्लानिंग को कभी भी समझ नहीं सकते। और तब एगोन कहता है कि क्या मुझे भी लड़ना चाहिए। और वहाँ एमोन कहता है कि हैरन हॉल पर डायमंड का ध्यान भटका रहेगा और हम लोग ड्रैगन स्टोन को कमजोर बनाकर हमारी आर्मी को बड़ा कर लेंगे, जिससे अंत में हमें ही फायदा होगा और इसी वजह से रुक स्ट्रेट सबसे बेस्ट होगा और उसके लिए तुम्हें हमारी सेना को हिम्मत देनी चाहिए। लेकिन ये चीज एगोन को पसंद नहीं आई क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी जगह पर कोई और डिसीजन ले। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा 10,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। दूसरी तरफ लैरिस आकर एलिसेंट से मिला और वो कहता है कि आज आप काउंसिल में क्यों नहीं आए, जिसमें एलिसेंट कहती है कि मेरी तबीयत खराब थी और शायद खाने में गड़बड़ हुई होगी। और वहाँ पर एलिसेंट का पेट दुख रहा था और वहाँ पर लैरिस ने चाय देखी और वो सब समझ गया। और वो कहता है कि डायमंड ने हैरन हॉल पर कब्जा किया और इस चीज से एगोन नाराज हुआ। और दूसरी तरफ ड्रैगन स्टोन के सपोर्टर्स को क्रिस्टन जाकर हरा देता है, जिसमें वो काफी बहादुर है और आपको तो वो याद आते होंगे। और तब एलिसेंट कहती है कि हाँ, वो किंग का हैंड है और हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और तब लैरिस कहता है कि आप अब काफी कमजोर लग रही हो। और तब एलिसेंट कहती है कि विसेरियस के मरने के बाद एक के बाद एक हादसा हो रहा है। और वहाँ पर लैरिस कहता है कि आप विसेरियस की जगह पर अब टारगेरियंस और दूसरी हिस्ट्री भी पढ़ रही हो। और तब एलिसेंट कहती है कि विसेरियस को इस चीजों से राज्यों को संभालने में मदद मिलती थी और शायद अब मुझे भी मिले। और तब लैरिस कहता है कि इसलिए शायद विसेरियस ने रिनेरा की जगह पर एगोन को राजा चुना होगा, जिससे वेस्टरोस में शांति फैले। और तब एलिसेंट कहती है कि विसेरियस जो सोच रहा था वो उसके मरने के साथ खत्म हुआ और अब यहाँ पर एक काफी बड़ी लड़ाई होगी जिसमें लोग मारे जाएंगे और अंत में जो जीतेगा वही राज करेगा। और तब वहाँ पर लैरिस भी सब समझ गया। दूसरी तरफ डेमोन सोने का ट्राई कर रहा था, लेकिन उसे दरवाजे के बाहर से कोई जाते हुए देखा। और तब डेमोन तलवार लेकर उसके पीछे गया और वो कोई और नहीं बल्कि एक आंख वाला डेमोन था जो कि एमोन का बाप लग रहा था। लेकिन इस भ्रम के बाद डेमोन को वहाँ पर पिछली रात को दिखने वाली लड़की मिली। और तब डेमोन पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और वो लड़की कहती है कि एलिस रिवर्स। और डेमोन समझ गया कि वो स्ट्रॉन्ग की नाजायज औलाद थी। और वहाँ एलिस कहती है कि यहाँ से सभी लोग भाग जाते हैं क्योंकि ये महल भूतिया है और तुम्हें भी यहाँ पर नींद नहीं आती होगी। और तब डायमंड कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। और तब एलिस कहती है कि महल में ब्लैक हेरन पेड़ों से गिरकर मारे गए थे और उनकी आत्मा आज भी हेरन हॉल में घूमती है और उसी पेड़ की लकड़ियों से आपका बेड बना, जिससे आप पर भी असर पड़ता होगा। और तब डायमंड कहता है कि मैं इन भूतिया चीजों में नहीं मानता। और तब एलिस कहती है कि तुम अपनी बीवी से लड़कर आए होगे क्योंकि यहाँ पर कब्जा करने के बाद तुमने अपनी पत्नी को कोई मैसेज नहीं भेजा, साथ ही आपको रानी की जगह पर खुद को वारिस घोषित करना था और अब आप एक बच्ची से ऑर्डर लेना नहीं पसंद करते होगे क्योंकि आपने उसे बचपन में खिलाया था और शायद आप इस चीज से खुश नहीं होगे जिसमें काढ़ा पी लो तो आप ठीक हो जाओगे। और वहाँ पर डेमन के काढ़ा पीते ही वो डायरेक्ट काउंसिल में पहुंचा और वहाँ पर विलियम ब्लैकवुड था जिसमें वो वही लड़का था जिसे हमने सालों पहले रेनेरा के रिश्ते के लिए बैराथियंस के किले पर देखा था। और तब वो काफी छोटा और बहादुर था, जिसमें विलियम कहता है कि हम लोग रेनेरा के लिए ही लड़ेंगे। और डेमन काफी वक्त से वहाँ पर था लेकिन वो ये सभी चीजें भूल चुका था। और वहाँ डेमन कहता है कि तुम हमारे साथ लड़ना चाहते हो लेकिन तुम ब्रैकन्स की खानदानी लड़ाई के चलते लड़ रहे हो या फिर तुम रिनेरा के लिए। और तब विलियम कहता है
कि मुझे रिनेरा पहले से पसंद थी और वो एक असली टारगेरियन है, जिसमें वहाँ डायमंड को उसकी पहली पत्नी लेना वैलेरियन एक नौकरानी के अंदर नजर आई, जिसमें विलियम डायमंड का साथ देने तैयार था, लेकिन डायमंड इस बारे में अभी भी सोचने लगा। दूसरी तरफ एगोन को पता चला कि वैगन क्राउन लैंड में चला गया और वहाँ के लॉर्ड्स उसे खाना नहीं दे पा रहे, साथ ही उन्हें पैसों की कमी है, क्योंकि क्रिस्टन ने काफी बहादुरी दिखाकर जंगे तो जीत ली, लेकिन उसके चलते उनके काफी सारे हथियार का खर्चा बढ़ रहा था और उनके सुरक्षा पर भी काफी सोना यूज होता था। लेकिन फिर भी वो लोग अपनी जीत से खुश थे और इस चीज में क्रिस्टन की तारीफ कर रहे थे और ये चीज एगोन को पसंद नहीं आई, जिसमें एमोन और वागार को ही काउंसिल ने अपनी असली पावर बताई। और तब एगोन कहता है कि मैं थक गया हूँ तुम्हारी बकवास सुनकर, और वो वहाँ से निकला और अपने कमरे में आया। और तब एलिसेंट कहती है कि तुम्हारे पिता की बुक्स कहाँ गई, और तब एगोन कहता है कि वो मैंने हटा दी। और तब एलिसेंट कहती है कि वो बुक्स से तुम्हारे पिता को काफी ज्यादा नॉलेज मिलती थी। और तब एगोन कहता है कि मैंने उसे हटाया है, चलाया नहीं, जिसमें काउंसिल में कोई मेरी बात नहीं सुनता और वो लोग एमोंड और क्रिस्टन की बातें करते रहते, जिसमें मैं राजा हूँ और उन्हें मेरी सुननी चाहिए। और तब एलिसेंट कहती है कि तुम्हें ताज पहनने से अकल नहीं आएगी, जिसमें तुम्हारे काउंसिल में सब लोग अपने दम पर वहाँ पर पहुंचे और मुझे भी लगा था कि तुम राजा बनकर उनसे चीजें सीखोगे। और तब एगोन कहता है कि आप काफी ज्यादा बोल रहे हो। और तब एलिसेंट कहती है कि तुम मुझे मरवा सकते हो या फिर ओटो की तरह काउंसिल से मुझे निकाल सकते हो, और मेरे पिता ओटो ने सालों से इस राज्य को संभाला था और काफी मेहनत के बाद हम लोगों ने तुम्हें राजा बनाया, जिसमें मैं चाहती हूँ कि तुम अब कुछ न करो क्योंकि तुम कुछ कर भी नहीं सकते। और ये सुनकर एगोन काफी दुखी हुआ। दूसरी तरफ रुक्स रेस्ट के बाद क्रिस्टन अपनी आर्मी के साथ लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा था और तब ग्वेन कहता है कि हम लोग दिन में नहीं लड़ सकते, और तब क्रिस्टन कहता है कि उन्हें दिन में लड़ने की उम्मीद नहीं होगी। और तब ग्वेन कहता है कि ड्रैगन स्टोन पास में ही है और अगर वहां से ड्रैगन की मदद आई तो हम लोग हार सकते हैं। और तब क्रिस्टन कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता और वो आगे बढ़ा। दूसरी तरफ रिनेरा ड्रैगन स्टोन में वापस आ गई और वो डायरेक्ट अपने काउंसिल में पहुंची। और तब जेस वहां उसकी माँ के गायब होने से नाराज था और वो कहता है कि हम पर अब एक काफी बड़ा खतरा आ गया और हमें अब ड्रैगन भेजना चाहिए। और तब रेनिस कहती है कि क्रिस्टन कोल ने काफी सारे हमारे लॉर्ड्स को मार दिया या फिर उन पर कब्जा कर लिया, जिसमें हमें कैसे भी रुक्स रेस्ट को बचाना होगा। और वहाँ लॉर्ड डार्कलाइन के मरने से उनका बेटा काफी नाराज हुआ। और तब जेस कहता है कि माँ आप कहाँ पर गए थे। और तब रेनेरा कहती है कि किंग्स लैंडिंग में एलिसेंट से मिलने, जिससे शायद मेरे पिता की बनाई गई शांति को मैं कायम रखती, और मैंने इस चीज का पूरा ट्राई किया, लेकिन अब कहीं भी शांति नहीं होगी और मुझे कैसे भी रानी बनना होगा वरना मारा जाना होगा। और तब रेनिस कहती है कि क्रिस्टन कोल रुक्स रेस्ट पर कब्जा कर सकता है, और वहाँ रेनेरा कहती है कि वो छोटा सा किला है और वो लोग वहाँ पर क्यों जाएंगे। और तब वहाँ पर अल्फ्रेड कहता है कि वो हमारा सपोर्टर है, साथ ही हमारे पास कोई आर्मी भी नहीं। और तब जेस कहता है कि हमें वहाँ पर ड्रैगन भेजना चाहिए। और तब रेनेरा कहती है कि वो लोग मुझे कमजोर समझ रहे हैं और मैं अपना ड्रैगन लेकर वहाँ पर जाऊंगी। और तब जेस कहता है कि मैं वहाँ पर जाकर लड़ूंगा, आपको कुछ हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। और तब रेनेरा कहती है कि तुम्हें और तुम्हारे ड्रैगन को लड़ाई का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं। और तब रेनिस कहती है कि मुझे और मेरे ड्रैगन मेलिस को दोनों को जंग का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। और वहाँ पर रेनेरा भी मान गई और तब रेनिस वहाँ से निकली। दूसरी तरफ एगोन भी काफी ज्यादा नाराज था क्योंकि उसके राजा होते हुए भी कोई उसे राजा नहीं समझता था। और फिर वो आगे बढ़ा और तब तक रेनेरा ने जेस को अपने पास बुलाया। और फिर रेनेरा ने जेस को कहा कि मेरे पिता विसेरियस ने टारगेरियन के असली वारिस को बताने की प्रथा को कायम रखते हुए मुझे एक चिराग बताया था, और ये चीज उन्हें किंग जेरियस से बताई गई थी और फिर उन्होंने मुझे बताया, और अब मैं तुम्हें यानी कि मेरे उत्तराधारी को ये बताऊंगी, जिसमें ये चीज तुम्हारे जाननी काफी जरूरी है। और तुम्हें पता होना चाहिए कि एगोन द कॉन्करर की सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर क्या थी। और वो लोग ये कहानी सुन रहे थे, तब तक दूसरी तरफ मेलिस पर बैठकर रेनिस तैयार थी। दूसरी तरफ सनफायर पर बैठकर एगोन भी लड़ने जाने वाला था। और रुक्सरेस्ट के किले के सामने क्रिस्टन अपनी आर्मी लेकर तैयार था और उन्हें देखकर लॉर्ड्स काफी डर गए थे। और तब तक दूसरी तरफ से उनकी मदद करने के लिए मेलिस ड्रैगन स्टोन से निकला और किंग्स लैंडिंग से खुद को राजा साबित करने के लिए सनफायर पर बैठकर एगोन भी निकला। और फिर रुक्सरेस्ट और क्रिस्टन की आर्मी की लड़ाई शुरू हुई, जिसमें सैनिक धीरे धीरे एक दूसरे को मार रहे थे। लेकिन तब उन्हें दूर से मेलिस उनके पास आता दिखा और सभी सैनिक डर गए। और वहाँ पर ग्वेन कहता है कि क्रिस्टन तुम्हारा प्लान बकवास था और अब ड्रैगन के चलते हमें नुकसान होगा। और तब क्रिस्टन कहता है कि संदेशा भेज दो
और तब दो सैनिकों ने आसमान में आग जलाकर तीर भेजे और उसका धुआं दूसरे सैनिकों ने देखा और वो पीछे की तरफ दूर दूर तक संदेशा भेजने लगे। और तब तक मेलिस और रैनिस ने आगे बढ़कर वहां के सैनिकों को जलाना शुरू किया। दूसरी तरफ सैनिकों का भेजा हुआ संदेश वागार को मिला, जो कि काफी दूर छुपा हुआ था। लेकिन उसके पास एमोन ने देखा कि ऊपर से सनफायर पर एगोन आगे बढ़ा और वो कहता है कि बेवकूफ, और फिर वो फिर से छुप गया। और वहां से सनफायर और एगोन ने आगे बढ़कर मेलिस और रैनिस को देखा, जिसमें मेलिस सभी सैनिकों को जला रही थी। और तब सनफायर को देखकर क्रिस्टन भी नाराज हुआ, क्योंकि एगोन को नहीं बल्कि एमोन को वहां पर होना चाहिए था। और वहां ग्वेन कहता है कि तुम्हारा प्लान बकवास था, क्योंकि इसमें एगोन की जान भी खतरे में होगी। लेकिन वहां क्रिस्टन आगे बढ़कर सैनिकों को एगोन की मदद करने के लिए आगे बढ़ने कहने लगा और वहां सभी सैनिक अपने राजा को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़े। दूसरी तरफ मेलिस और सनफायर एक दूसरे के सामने गए और वहां सनफायर ने आग फेंकी और तब मेलिस उसमें घुस गया। और वहां सनफायर के ध्यान भटकने पर नीचे से मेलिस ने आकर उसे पकड़ लिया और वो उसे काटने लगा, जिसमें मेलिस असल में दुनिया का सबसे तेज ड्रैगन था। और वहां एगोन और सनफायर की हालत खराब हुई, लेकिन नीचे गिरने से पहले दोनों फिर से ऊपर उड़ने लगे। और तब फिर से मेलिस ने सनफायर को पकड़कर उसे घायल करना शुरू किया। लेकिन तब तक दूसरी तरफ से विशाल वैगर आगे बढ़ा, जिसमें उसकी साइज को देखकर सभी सैनिकों की फट गई। और वैगर को देखकर वहां क्रिस्टन भी खुश हुआ। और फिर वैगर मेलिस और सनफायर के पास गया, जिसमें मेलिस ने सनफायर को पकड़ कर रखा था। और तब एमोन ने कहा कि ट्रेकैरियस, लेकिन एमोन ने असल में वैगर से सनफायर पर हमला करके उसे जलवा दिया। और सनफायर के एक पंख के जलने पर वो वहां से नीचे गिर पड़ा, जिसमें एगोन भी उसके साथ नीचे गिरकर घायल हुआ। और ये देखकर क्रिस्टन कोल उन्हें बचाने गया, जिसमें रैनिस ने अपने पीछे वैगर को आते हुए देखा। और तब मेलिस के साथ वो वापस गई, जिसमें मेलिस की तेजी और एक्सपीरियंस के सामने दूसरे सभी ड्रैगन्स फीके पड़ जाते थे। लेकिन वैगर भी कम नहीं था, क्योंकि वो काफी विशाल था। और एमोन ने भी दोनों को पास में आते ही देख लिया और तब वो भी घूमकर उसकी तरफ गया। और वहाँ मेलिस ने अपनी तेजी दिखाते हुए वैगर को पकड़कर वो उसे जला न सके इस तरह से उसे घायल करना शुरू किया। और वैगर वहां से घायल होते हुए नीचे गिर पड़ा और उसके विशाल शरीर के चलते पास में क्रिस्टन कोल भी बाकी सैनिकों के साथ घायल हुआ। लेकिन कुछ ही देर बाद वैगर खड़ा हुआ और वो सैनिकों को कुचलते हुए आगे बढ़ा और हवा में गायब हो गया। और तब तक मेलिस घूमकर रैनिस के साथ वैगर को ढूंढ रही थी। लेकिन उसी पल नीचे से छुपा हुआ वैगर ऊपर आया और उसने मेलिस के गले को काटकर पहले तो उसे काफी तड़पाया और फिर उसे खत्म कर दिया। और तब मेलिस और रैनिस ऊंचाई से जमीन की तरफ नीचे गिरने लगे, जिसमें रैनिस ने अपनी मौत को कबूल किया और वो दोनों रुक्सरेस्ट के किले पर गिरकर मारे गए, जिसमें ऊपर से वैगर पर बैठकर एमोन ने उन्हें देखा और वो आगे बढ़ा। और वहाँ मेलिस के चलते वो किला काफी हद तक तबाह हो चुका था। कुछ देर के बाद वहाँ पर क्रिस्टन कोल उठा और उसने वहाँ पर मेलिस को मरा हुआ देखा। और तब वहाँ से वो एगोन को ढूंढने के लिए गया और उसने देखा कि उसके पास के सभी सैनिक जलकर राख हो चुके थे या तो मारे गए थे। और तब वो अकेला ही वहाँ से जंगल में गया, जिसमें वहाँ क्रिस्टन को एमोन तलवार से सनफायर के पास एगोन को मारने जाते हुए दिखा। लेकिन क्रिस्टन के बुलाने पर एमोन ने अपनी तलवार वापस रख दी और वहाँ पर एमोन को एगोन का खानदानी खंजर मिला। और फिर दोनों ने आकर वहाँ पर अपने सामने देखा कि वहाँ पर सनफायर जलने के चलते काफी घायल हुआ था और एगोन वहाँ पर बेहोश पड़ा था। और हम सभी को पता है इस लड़ाई के अंदर एगोन का आधा शरीर जल चुका था। और ये सभी चीजें देखकर क्रिस्टन काफी